औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सबक चाँद के बारे में पढ़ेंगे। ये सबक नंबर 12 है और सबक चाँद आपकी किताब के सफ़ा नंबर 57 पर दिया गया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं। सबक का उन्वान है चाँद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चाँद के बारे में पढ़ने से चाँद के बारे में पढ़ने से पहले हम ख़ास अल्फाज पर गौर कर देते हैं। ख़ास अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ है गौर, चमकता, रोशनी, गर्दिश, गिरन। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। बच्चों, ये बहुत ख़ास बात है कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये रात को चमकता ज़रूर है, लेकिन दरअसल ये सूरज की रोशनी उस पे पड़ रही होती है और वो चमक रहा होता है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। गर्दिश करने का मतलब घूमता है, और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये बात भी बच्चों याद रखने वाली है कि चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये चाँद की तस्वीर है। ये चाँद है, ये ज़मीन है और ये सूरज है। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर काटती है, और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चाँद ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं होता, और हम कहते हैं कि चाँद को गिरन लग गया है। मैं इन दोनों सफ़ात को दोबारा से पढ़ लेता हूँ। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चाँद को चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जैसे हम सूरज और ज़मीन के बीच में आते हैं तो हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं होता, और हम कहते हैं कि चाँद को गिरन लग गया। अब बच्चों, इस सबक के हम मश्की सवालात करने जा रहे हैं। पहला मश्की सवाल है, ये आपकी मश्क है। मैं पहले सवाल की इबारत को पढ़ता हूँ। दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और जुमलों में उन्हें तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाएं।
عزیز طلباء و तालिबात, यहाँ पर पहला लफ्ज़ चांद है, दूसरा रोशनी, तीसरा लफ्ज़ है साया और चौथा लफ्ज़ है रोशन। अब हम बारी बारी जुमलों को पढ़ेंगे और इन्हीं अल्फाज को नीचे दिए गए जुमलों में तलाश करके उनके गिर्द दायरा लगाएंगे। तो पहला जुमला है बच्चों, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। आप देखें कि रोशनी जो है वो इस जुमले में आया है। दूसरा जुमला है, क्या आपने कभी चांद को गौर से देखा है? ये एक सवाल है। इसमें आप देखें कि ऊपर वाले लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ इस जुमले में आया है। क्या आपने कभी चांद, चांद के गिर्द दायरा लगाना है आपने। इसी तरह तीसरा जुमला है, वो रोशन हो जाता है। तो यहाँ से आपको रोशन वाज़े नज़र आएगा, रोशन के गिर्द आप दायरा लगाना है। हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। तो ऊपर दिए गए अल्फाज में से साया यहाँ आया है, तो आपने साया के गिर्द दायरा लगाना है। ये मशक आपने अपनी किताब में भी इसी तरह करनी है। सवाल 2, अरकान बनाएं। बच्चों सबसे पहले इन अरकान को देख लेते हैं। दाल, ये बढ़िए, दे जमा क्याफ दो चश्मे हे अलिफ, खा देखा। दूसरे अरकान हैं रेवा रो जमा शीन, रोश जमा नून छोटी छोटी ये नी, रोशनी। चे जमा मीम का मुक, चमक जमा ते अलिफ्ता, चमकता। आगे है जे जमा मीम छोटी ये मी, जमी जमा नून, जमीन। आइए इनको लिख लेते हैं। देखा, रोशनी, चमकता, जमीन। मैं ऊपर वाले अल्फाज को दोबारा से इनके किरदार लगा लेता हूँ। रोशनी, चांद, रोशन, साया। अब बच्चों इस सबक के कुछ मशकी सवालात दिए गए हैं, हम इन सवालात के जवाबात लिखेंगे। पहला सवाल है, इबारत है दर्जा झेल सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल है, चांद किस के गिर्द गर्दिश करता है? तो बच्चों इसका जवाब होगा, चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। चांद, चांद ऐसा सैयारा है जो जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। सवाल नंबर 2, किस की रोशनी से चांद रोशन हो जाता है? तो बच्चों किसकी रोशनी से चांद रोशन होता है? सूरज की रोशनी से। तो इसका जवाब होगा, सूरज की रोशनी से चांद रोशन होता है। सवाल नंबर 3, जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम इसे क्या कहते हैं? जवाब, जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम कहते हैं कि चांद को गिरन लग गया है। सवाल नंबर 4,
مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ بچوں یہ نیچے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے سامنے ان کے متضاد دیے گئے ہیں، آپ نے ہر لفظ کو اس کے صحیح متضاد کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ الفاظ ہیں اور یہ اس کے آگے ان الفاظ کے متضاد ہیں۔ تو الفاظ ہیں رات، روشنی، زمین، اور متضاد الفاظ میں آسمان، دن، تاریکی۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا متضاد کون سا ہے۔ رات کا مطلب رات کا جو متضاد ہے وہ ہے دن۔ تو ہم رات کو دن کے ساتھ ایک لائن سے ملائیں گے، دونوں لفظوں کو ایک لائن سے ملائیں گے۔ روشنی، روشنی کا متضاد ہوگا تاریکی یعنی اندھیرا، اور زمین کا متضاد ہے آسمان۔ تو بچوں اس طرح آپ نے یہ تمام مشقی سوالات اپنی کتاب میں حل کرنے ہیں، لکھنے ہیں، اور سوالات کے جوابات آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں لکھنے ہیں۔ املا کے الفاظ بھی آپ نے اپنی کاپی میں 2 دفعہ لکھنے ہیں جو سبق کے شروع میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان الفاظ کو بھی املا کے طور پہ لکھ سکتے ہیں: چاند، روشنی، سایہ، روشن۔ بچوں اسی پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔